नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका तुलसीज़ पोइट्री कॉर्नर पर। आज की कविता जो मैं पढ़ना चाहती हूँ उसका शीर्षक है देखती हूँ तुम्हें जी भर। कोविड से पहले मैं लगातार शाम की सैर पर जाया करती थी और आते जाते कई लोगों से मुलाकात होती थी और नित्य जीवन के विचित्र और सुंदर अनुभव मुझे हुआ करते थे। तो एक बड़ी प्यारी सी सांवली और आकर्षक युवती से मैं मिलती थी। वो मजदूरी करती थी एक स्थान पर और हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया करते थे। उसके बाद कुछ महीनों के बाद वो मुझे मजदूरी करती हुई नहीं बल्कि सड़क पर ऐसे आते जाते मिला करती थी और फिर हम में बातचीत होने लगी और उसने बताया कि अब वो घरों में काम करती है, उसने मजदूरी छोड़ दी है। उसने मुझे बताया कि वो कहाँ रहती है, तो मैंने उस तरफ से जाना शुरू कर दिया। तो वही उनका घर था, वो जो टारपोलिन को ईंटों से दबा करके और ईंटों को खड़ी करके दीवारें बना ली जाती हैं और उसके 2 बच्चे थे और वहीं वो लोग रहा करते थे। उसका पति मजदूरी करता था और कभी उनके चेहरे पर कोई परेशानी की और इस तरह की कोई चिंता की कोई शिकन मैंने देखी नहीं। मैंने उन्हें हमेशा प्रसन्न चित्त पाया और उनके बच्चों को भी खेलते हुए और खुश पाया। तो बहुत कुछ सीखा मैंने ज़िंदगी से और कुछ पंक्तियाँ मैंने एक दिन मेरे मन में कुछ पंक्तियाँ आईं जो मैंने लिखी और यही मैं आपको सुनाती हूँ। देखती हूँ तुम्हें जी भर, बहना मेरी, मजदूर, किसान, महरी, कतारबद्ध बच्चों की माँ। देखती हूँ हर रोज़ तुम्हें डग भरते, तुम्हारी फुर्तीली चाल, हवा में उड़ते तुम्हारे कदम, तसला सिर पर साधते, बजरी समेटते, बच्चे को उठाते सहलाते, चूल्हा लीपते, रोटी पकाते तुम्हारे हाथ। आम नहीं तुम, विशेष हो, अति विशेष। जितना ही कार्यशील मशीनी शरीर, उतनी ही गहन आत्मशक्ति, आत्मविश्वास। गौरवशाली ललाट, किसी का नहीं खाया तुमने, किसी का भी नहीं। ओ बहना, लहू की बूंद है बिंदिया माथे की, सर पर सिंदूर, लहू की धार। तुम्हारी हड्डियों, तुम्हारी त्वचा, अंग अंग ने तुम्हारे कैसा उधार चुकाया है। या शायद कभी न चुक सकने वाला, या शायद कभी न चुक सकने वाला ऋण रहेगा तुम्हारा। चंद्र पटल के धब्बों, धरती की दरारों, धान की सुनहरी बालियों, समंदर की उफनती लहरों पर दर्ज, जिसे चुकाने में असमर्थ रहेगी देश की मानवता।
बहुत बहुत धन्यवाद।